हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय टिकटॉक चैनल। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है और आज से हम लोग एक सीरीज़ लेके आने जा रहे हैं, क्योंकि आप मेरे टिकटॉक को काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि उस पर मेरे एनालिसिस जो से एक ट्रेड लेने से पहले के और ट्रेड लेने के बाद की जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो आपको दिखाए जाते हैं। आज से मैं ये सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं अपनी एक ट्रेड का डेली जो सी ट्रेड एक ली जाएगी, जो भी मैं जितनी भी ट्रेड लेता हूँ उनमें से एक ट्रेड या दो ट्रेड्स का एक डिटेल एनालिसिस, एक डिटेल रिव्यू मैं आपको दिया करूँगा। ठीक है। ये कल रात को एक मैं अपने स्टूडेंट के साथ जब मैं उनकी क्लास ले रहा था तो हमने एक एनालिसिस किया था बीटीसी का, और उस जगह पे मैंने एक ट्रेड को फाइंड किया था जो कि ये आपके सामने नज़र आ रही है। अगर 1 आवर में हम देखेंगे तो 1 आवर में आपका बीटीसी का जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ शिफ्ट हुआ हुआ है। ठीक है। ये आप सबको खुद पता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। लोअर साइज बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। और यहाँ पे जब मैंने 1 घंटे के अंदर मैं अपने स्टूडेंट को बता रहा था और हम मिल के यहाँ पे चेक कर रहे थे चार्ट को, तो 1 आवर के अंदर मार्केट ने अपनी इस जो बाइंग आई है, इतने टाइम से जो बाइंग आ रही है, और ये एक बाइंग यहाँ पे मार्केट ने जनरेट की नियर अबाउट ये वाली, ये बाइंग सारी की सारी कैसे फेक आउट थी और कैसे इसके अंदर पावर नहीं थी। अगर आप देखोगे तो मार्केट लगभग जो सी है 2 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल तक मार्केट इसी एक जोन में घूमती रही है। और मार्केट के अंदर बायर्स के पास इतनी भी पावर नहीं थी कि मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करते करते ऊपर की तरफ जाती और इस 70,000 के एरिया को ब्रेक करके चेंज ऑफ करेक्टर देके मार्केट ऊपर की तरफ चले जाती। मार्केट ने जस्ट क्या किया, यहाँ पे अपनी एक लिक्विडिटी जो इसके ऊपर बनी हुई थी, जो सेलर्स की लिक्विडिटी थी, उनको ग्रैब किया और जितनी भी बायर्स लाए गए थे, बायर्स को क्रिएट किया था स्मार्ट मनी ने अपने अपने उसके के लिए, एक लिक्विडिटी के लिए। मार्केट ने जैसे बायर्स को क्रिएट किया था, उन सब बायर्स को मार्केट ने यहाँ पे उठाया। लेकिन उससे पहले मार्केट ने अपने सेलर्स जो यहाँ पे बैठे हुए थे उन सब को उठाया। मार्केट के अंदर ये बाइंग लगभग जो 2 से 3 दिन की बाइंग थी, ये फेक कैसे हुई, इस सब के बारे में ये मैंने इसको इस तरह समझा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड ऑलरेडी देखा जाए तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट शिफ्ट हो चुकी हुई है। जब डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट है तो मार्केट यहाँ पे जब इस एरिया को ब्रेक करना चाहिए, इस एरिया को ब्रेक करना चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या दिखा रही थी, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी थी और नीचे से एक ट्रेंड लाइन को फिर फॉर्म करी थी। और ट्रेंड लाइन आपको पता है कि ट्रेंड लाइन जो सी होती है ये हमेशा फेक आउट देती है लोगों को, या अगर नीचे की तरफ बनी है तो ये बायर्स को फेक आउट करवाती है, और अगर ऊपर की तरफ बन रही है तो ये सेलर्स को फेक आउट देती है। हमेशा ट्रेंड लाइन का ये काम करने का तरीका है। तो मैंने यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन को देखा, पहली कंफर्मेशन मुझे ट्रेंड लाइन की ये मिली। उसके अलावा ट्रेंड के अगेंस्ट जो बाइंग लाई जा रही थी, बाइंग का ट्रेंड बनाया जा रहा था, हालांकि ट्रेंड हमारा जो से है सेलिंग का था। अगर आप यहाँ पे भी देखें, मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आई है, लेकिन यहाँ पे फिर ये बाइंग क्यों दिखाई गई, तो ट्रेंड के अगेंस्ट जो सी बाइंग आई थी, उस बाइंग को हम लोगों ने क्या देख के यहाँ पे इनिशिएट कर देख के कि यहाँ पे इनिशिएट किया जा रहा है फेक बाइंग को, तो हमने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अगर हम 5 मिनट में देखेंगे, यहाँ पे 5 मिनट में मैं आपको एक दफ़ा चार्ट पे ले जाता हूँ। 5 मिनट में मैंने जब देखा कि मार्केट ने अपनी इस जो रेजिस्टेंस का एरिया था, ये रेजिस्टेंस का एरिया था, उसको तोड़ने के बाद मार्केट लगातार अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ वापसी रिटर्न आ रही है। और जैसे ही मार्केट ने ये वाले एरिया में अपना फेक आउट दिखाया, ये वाले एरिया में वापस जाके वापसी मार्केट नीचे की तरफ आई है, तो मुझे समझ आ गया कि मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आने वाली है। तो मैंने जस्ट क्या किया, उसके ऊपर यहाँ पे जो हमारी विक्स थी, विक्स के ऊपर मैंने 67,000 के ऊपर मैंने यहाँ पे अपना एसएल रखा, और जो टेक प्रॉफिट था मैंने जस्ट इसके नीचे, मैं एक मिनट चार्ट को क्लियर कर लूँ आपको दिखाता हूँ। इस एरिया के नीचे मैंने अपना स्टॉप, अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पे रखा, और आप देख सकते हैं कि मेरा जो टेक प्रॉफिट है सेम टू सेम उसी जगह पे जहाँ पे मार्केट गई, मैंने रखा था अपना टेक प्रॉफिट, वहीं पे जाके मार्केट ने मेरा टेक प्रॉफिट उठाया, दिया मुझे, और उसके बाद मार्केट अपने लिए अगेंस्ट होगी, मेरे अगेंस्ट ट्रेंड में चलेगी, ऊपर की तरफ चलेगी। लेकिन
मेरी जो ट्रेड थी, मेरे ट्रेड को इनिशिएट करके मुझे टेक प्रॉफिट दे के चले गए। ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ? ये सब कुछ पॉसिबल सिर्फ नॉलेज की तरफ से हुआ, नॉलेज और एक्सपीरियंस। इस तरह ही मैं आपको अपने चार्ट जो मैं ले होते हैं मेरे, और जो मेरी ट्रेड्स होती हैं, उनको मैं जो आपको शेयर किया करूँगा, तो आप उसे देख के खुद इसको अपने लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।